क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ की आवाज उसके गर्भ में पल रहे बच्चे तक पहुँच सकती है? कहते हैं गर्भ में बच्चा सिर्फ माँ की धड़कन ही नहीं बल्कि माँ के भाव, उसकी बातें और उसके संस्कार भी महसूस करता है। आज की कथा है सुरभि की, जो हर सुबह स्नान करके भगवान शिव की पूजा करती थी और अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को रोज भोलेनाथ की कथाएं सुनाती थी। लेकिन एक रात सुरभि के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके पूरे जीवन को बदल दिया। अगर आप भी गर्भवती हैं तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है भोलेनाथ का ये संदेश आपके और आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए भी हो। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सावन की वो बारिश और सुरभि की शिव भक्ति। क्या होगा जब सावन की एक तेज बारिश के बीच एक गर्भवती माँ भगवान शिव के मंदिर में पहुँच जाए और वहाँ उसे ऐसी सीख मिले जो उसके आने वाले बच्चे के पूरे जीवन की दिशा बदल दे। ये कथा है सुरभि की। सुरभि भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। सावन का महीना शुरू होते ही उसके मन में एक अलग ही उत्साह भर जाता था। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, स्नान करती, स्वच्छ वस्त्र पहनती और अपने घर के छोटे से शिव मंदिर में दीपक जलाती। फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाकर दोनों हाथ जोड़कर कहती, हे भोलेनाथ, मेरे घर में सुख शांति रखना और मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे को अच्छे संस्कार देना। सुरभि माँ बनने वाली थी। उसका विश्वास था कि बच्चा गर्भ में रहते हुए भी माँ के भावों को महसूस करता है। इसलिए वो अपने मन को शांत रखने की कोशिश करती और रोज कुछ समय भगवान शिव का ध्यान करती। एक दिन सावन की सुबह आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। ठंडी हवा चल रही थी। सुरभि ने जैसे ही पूजा पूरी की, अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि घर के बाहर की सड़क पानी से भरने लगी। उसी समय सुरभि के मन में इच्छा हुई कि आज वो पास के पुराने शिव मंदिर में जाकर भोलेनाथ को जल चढ़ाएगी। घर वालों ने उसे रोकते हुए कहा, आज मत जाओ सुरभि, बारिश बहुत तेज है, घर पर ही भोलेनाथ की पूजा कर लो। सुरभि ने मुस्कुराकर कहा, भगवान तो मेरे घर में भी हैं, लेकिन आज मन कर रहा है कि मंदिर जाकर उनके चरणों में बैठूं। अगर रास्ता कठिन होगा तो मैं वापस आ जाऊंगी। वो धीरे धीरे मंदिर की ओर चल पड़ी। कुछ दूर पहुंचते ही बारिश और तेज हो गई। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग महिला दिखाई दी जो बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़ी थी। सुरभि रुक गई। उसने अपनी छतरी उस बुजुर्ग महिला को दे दी और बोली, माँ, आप इसे रख लीजिए, मंदिर में बिना छतरी के चली जाऊंगी। बुजुर्ग महिला ने सुरभि को देखा और बोली, बेटी, तुम तो स्वयं माँ बनने वाली हो, अपनी चिंता नहीं करोगी? सुरभि मुस्कुराई। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और बोली, माँ बनने के बाद शायद इंसान को दूसरों का दर्द थोड़ा और समझ आने लगता है। बुजुर्ग महिला ने उसे आशीर्वाद दिया, भोलेनाथ तुम्हारे बच्चे को हमेशा सुख दे। सुरभि मंदिर की ओर बढ़ गई। जब वो मंदिर पहुंची तो वहाँ कोई नहीं था। बारिश की बूंदें मंदिर की सीढ़ियों पर गिर रही थी। मंदिर के अंदर केवल एक छोटा सा दीपक जल रहा था। सुरभि शिवलिंग के सामने बैठ गई। उसने जल चढ़ाया और आंखें बंद कर ली। कुछ क्षण बाद उसने धीरे से कहा, भोलेनाथ, मेरे बच्चे को धन दौलत मिले या न मिले, लेकिन उसके भीतर दया जरूर रखना। उसे बड़ा होकर किसी दुखी इंसान को देखकर आंखें फेर लेने वाला मत बनाना। इतना कहते ही मंदिर के बाहर बिजली चमकी। सुरभि थोड़ी घबरा गई, लेकिन तभी उसे मंदिर के अंदर से घंटी की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। उसने आंखें खोली। वहाँ कोई नहीं था। फिर भी मंदिर की घंटी धीरे धीरे हिल रही थी। सुरभि ने हाथ जोड़ लिए। उसके मन में जैसे एक आवाज आई, जिस माँ के मन में दया है, उसके बच्चे के संस्कार भी प्रेम से खिलते हैं। सुरभि की आंखों से आंसू निकल आए। उसने अपने गर्भ पर हाथ रखा और बोली, मेरे बच्चे, आज से मैं तुम्हें सिर्फ भगवान की कथाएं ही नहीं सुनाऊंगी, मैं तुम्हें अपने व्यवहार से भी सिखाऊंगी कि किसी की मदद करना क्या होता है। उसी समय बारिश धीरे धीरे कम होने लगी। सुरभि मंदिर से बाहर निकली। वही बुजुर्ग महिला मंदिर के बाहर खड़ी थी। सुरभि ने उन्हें देखकर पूछा, माँ, आप यहाँ कैसे पहुँची? बुजुर्ग महिला मुस्कुराई और बोली, जिस रास्ते पर भक्ति और दया साथ चलती हैं, वहाँ पहुँचने में भगवान देर नहीं लगाते। सुरभि कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो महिला भीड़ में कहीं गायब हो गई। सुरभि ने चारों तरफ देखा, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दी। उसके मन में अचानक भगवान शिव का स्मरण हुआ। वो समझ गई कि शायद भोलेनाथ ने ही किसी रूप में उसकी परीक्षा ली थी। उस दिन से सुरभि ने एक नियम बना लिया। वह रोज अपने गर्भ में पल रहे बच्चे से कुछ न कुछ अच्छा कहती। कभी कहती, बेटा, हमेशा सच बोलना। कभी कहती, किसी कमजोर का मजाक मत उड़ाना। और कभी कहती, अगर जीवन में किसी के आंसू पोंछ सको तो जरूर पोंछना। सुरभि का बच्चा जन्म लेने वाला था। एक रात फिर सावन की बारिश हो रही थी। बादलों की आवाज के बीच सुरभि ने अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और भगवान शिव से कहा, भोलेनाथ, मैंने अपने बच्चे को आपके चरणों में सौंप दिया है।
अब आप ही इसके जीवन के मार्गदर्शक बनना। कुछ समय बाद सुरभि ने एक सुंदर और स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। जब उसने पहली बार बच्चे को अपनी गोद में लिया तो उसके चेहरे पर वही शांति थी जो उसे उस सावन की बारिश वाली रात मंदिर में महसूस हुई थी। उसने बच्चे के माथे को चूमा और कहा, तुम मेरे घर आए बच्चे नहीं हो, तुम मेरे भोलेनाथ का आशीर्वाद हो। कथा की सीख। इस कथा की सबसे सुंदर सीख यही है कि गर्भ संस्कार केवल मंत्र सुनाने का नाम नहीं है। माँ का व्यवहार, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका प्रेम और उसकी दया, ये सब भी बच्चे के लिए संस्कारों का हिस्सा है। इसलिए गर्भावस्था में जितना हो सके मन को शांत रखें, भगवान का स्मरण करें, अच्छी बातें सुने और अपने बच्चे से प्रेम से बातें करें, क्योंकि माँ के गर्भ में बोया गया हर अच्छा संस्कार बच्चे के जीवन में एक सुंदर वृक्ष बनकर खिल सकता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अगर मेरी यह कथा आपको अच्छी लगी हो और इससे आपके मन को शांति व प्रेरणा मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही सुंदर धार्मिक एवं गर्भ संस्कार से जुड़ी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।